नमस्कार। आज हम हिंदी और संस्कृत विषय का एक कॉमन टॉपिक उपसर्ग की बात कर रहे हैं। और उपसर्ग हिंदी व्याकरण का एक अभिन्न अंग है। उपसर्ग के लगने से शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। सामान्य रूप से उपसर्ग पूर्ण रूप से शब्द नहीं होते, शब्द का एक अंश होते हैं। शब्द का क्या होते हैं? अंश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। और वे किसी शब्द के आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं? आगे। तो शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अगर परिभाषा रूप में अपन से कोई पूछे तो अपन अपनी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और नया शब्द बना देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यानी वे शब्द या शब्दांश जो धातु, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को, उनके भाव को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अपन जैसे बात करें, एक शब्द है हार। उस हार शब्द में उपसर्ग लगाएं तो बढ़ गया प्रहार। उसी हार शब्द में वी उपसर्ग लगाया, क्या बढ़ गया? विहार। उसी हार शब्द में आ उपसर्ग लगाया, क्या बढ़ गया? आहार। उसी हार शब्द में उप उपसर्ग लगाया, क्या बढ़ गया? उपहार। और उसी हार शब्द में प्र उपसर्ग लगाया, क्या बढ़ गया? प्रहार। उसी हार शब्द में परि उपसर्ग लगाया, क्या बढ़ गया? परिहार। तो उपसर्ग से एक ही शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। उपसर्ग संस्कृत में भी होते हैं, उपसर्ग हिंदी के भी होते हैं, और भी जो विदेशी भाषाएं हैं उनके भी उपसर्ग होते हैं, और उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। उर्दू हमारे प्राचीन काल में शासन प्रशासन की भाषा रही है। मुगल साम्राज्य यहाँ पर शासन किया है, तो उसके कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में भी छाप छोड़ गए हैं। इसलिए हमें उर्दू के भी उपसर्ग पढ़ने पड़ते हैं, और संस्कृत के उपसर्ग तो इसलिए पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सभी भाषाओं की जननी जो है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो हिंदी के जो अधिकांश शब्द हैं वो हमने संस्कृत से ही लिए हैं सारे, इसलिए संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी है? 22। कितनी है? 22। जैसे हम बात करते हैं कि उपसर्ग है अति। अति, वैसे अति जो होती है वो हर चीज की बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्जेत, अति होती है जो बुरी होती है। जैसे अपन अति उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की चर्चा करें तो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अति उपसर्ग से बनने वाले कोई 2 शब्द बनाइए, कोई 4 शब्द बनाइए। तो इस तरह अति उपसर्ग से आप क्या क्या बना सकते हैं? आप बोलेंगे जैसे अति से, अति उत्तम, अति वृष्टि, अति शीघ्र, अति यंत्र, तो क्या हो जाएगा? अत्यंत। अति अधिक, अत्यधिक। अति आचार, क्या होगा? अत्याचार। अति इंद्रिय, अतीन्द्रिय। दीर्घ संधि का उदाहरण है अति उत्तम। अति उत्तम का क्या हो जाएगा? अत्युत्तम। कौन सी संधि है? यण संधि। अत्युत्तम के बाद में अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, यहाँ भी यण संधि है। अति प्लस ईव, अतीव। कौन सी संधि है? दीर्घ। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना देगी। तो उपसर्ग क्या होते हैं? संधियों के भी उदाहरण होते हैं। अति उपसर्ग से आपने बनाए अति प्लस अधिक, अति प्लस उत्तम, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस शीघ्र, अति प्लस अंत, अति प्लस उत्तम, अति प्लस ईव। इस तरह हम संस्कृत के आज कुल 22 उपसर्गों को पढ़ेंगे।
अति का पढ़ा। इसी तरह एक शब्द है अधि। अधि का अर्थ वैसे ऊपर, प्रधान या श्रेष्ठ होता है। अति का ऊपर, प्रधान या क्या होता है, श्रेष्ठ। जैसे अधि प्लस करण क्या बनेगा, अधिकरण। अधि प्लस नियम, अधिनियम। अधि प्लस नायक, अधिनायक। अधि प्लस कार, अधि प्लस मास, अधि प्लस पति, अधि प्लस कृत, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। वेरी गुड। अधि प्लस ईक्षण, अधीक्षण। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। यण संधि का उदाहरण है अधि प्लस ईन, अधीन। अधि प्लस अयन, अध्ययन। अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक। अधि प्लस आत्म, अध्यात्म। वेरी गुड। अधि प्लस आपक, अध्यापक। तो इसी तरह आपने दो उपसर्ग पढ़ लिए, एक अति और एक अधि। अगला उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। जैसे अनुचर, अनुगामी, जो पीछे पीछे चलता है। ठीक है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के कार्यों का, उनके आदर्शों का अगर हम अनुकरण करते हैं तो वो शब्द बन गया अनुकरण। उनके कार्यों का, हमने उनके कार्यों का क्या किया, अनुकरण किया, तो अनुकरण। इसी तरह आप बताएंगे अनु प्लस कूल, अनुकूल। अनु प्लस चर, अनुचर। अनु प्लस जय, अनु का मतलब पीछे। मैंने बताया था अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, समान। ठीक है। तो अनु जय, अनु यानी पीछे, जय यानी जन्म लिया जिसने। तो जिसने बाद में जन्म लिया, जिसने बाद में जन्म लिया। जैसे आपने जन्म लिया और आपके बाद में जिसने जन्म लिया, वो क्या हो गया आपका, अनुज। तो छोटा भाई जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, अनुज। और बड़ा भाई जो होता है उसको कहते हैं अग्रज। छोटा भाई क्या कहलाता है, अनुज। और बड़ा भाई क्या कहलाता है, जिसने पहले जन्म लिया हो वो क्या कहलाएगा, अग्रज। और बाद में जन्म लिया हो वो क्या कहलाएगा, अनुज। अभी इसी तरह का अनु का मतलब मैंने अर्थ बताया था, पीछे या समान। जैसे एक शब्द है अनु प्लस शासन, अनु प्लस रूप, अनुरूप। अनु प्लस राग, अनुराग। अनुक्रम, अनु प्लस क्रम। अनु प्लस नाद, अनुनाद। अनु प्लस भव, अनुभव। अनु प्लस संसा, अनु प्लस अय, अन्वय। वेरी गुड। इसमें यण संधि है। उ का क्या हो गया, वय। यण संधि में ई का क्या होता है, य, और उ का क्या होता है, वय। और यण संधि की एक विशेष पहचान यह है कि बीच में य और वय से पहले आधा अक्षर आता है। तो अगला शब्द इसी तरह आप बताएंगे कि अप शब्द है। कौन सा शब्द, अप। अप का मतलब होता है बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। जैसे अपकार, उपकार थोड़ी है, उप में तो उपकार शब्द हो जाए, उप उपसर्ग होगा। अप प्लस कार क्या हो गया, आपने मान नहीं किया या उसका बुरा मान किया तो उसको क्या बोलेंगे, अपमान। क्या बोलेंगे, अपमान। आपका यश अच्छा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, अपयश। आपने शब्द अच्छे नहीं बोले तो क्या बोले, शब्द अच्छे नहीं बोले, कैसे शब्द बोले, अपशब्द। जो अच्छे शब्द नहीं हो तो उनको क्या नाम देंगे, अपशब्द। आपकी कीर्ति अच्छी नहीं है तो क्या होगा, अपकीर्ति। आपने राध किया, कैसा राध, अपराध। आपने कार्य किया लेकिन वो कार्य कैसा था, बुरा, गलत था तो उसका नाम क्या पड़ गया, अपराध। आपने खर्चा किया लेकिन खर्चा गलत किया या ज्यादा किया तो उसको क्या बोलेंगे, अपव्यय। अपव्यय। आपने हरण कर लिया किसी का लेकिन बुरी तरीके से, गलत तरीके से हरण किया, यानी किसी उसको लेकर भाग गए, चुरा कर भाग गए तो क्या कहलाएगा, वो अपहरण। अगला अपना शब्द है, और भी एक दो शब्द है, जैसे अप प्लस कर्ष,
अपकर्ष। जब शकुन अच्छा नहीं होता है तो क्या होगा? अपशकुन। और जब किसी से इच्छा की जाए लेकिन वो इच्छा अच्छी नहीं हो तो इच्छा की जाए यानी किसी से आशा की जाए लेकिन वो आशा के अनुरूप नहीं हो, जैसे अपेक्षा। क्या कहेंगे? अपेक्षा। अगला हमारा उपसर्ग है अभी। अभी, अभी का मतलब होता है या तो सामने या पास में, सामने या पास में। जैसे अभिमुख, अभिमुख का अर्थ भी जस्ट सामने खड़ा होना होता है, अभिमुख। इसी तरह है अभिनव, अभिनव। आप बताएंगे अभी में ने जोड़ा तो क्या हुआ? अभिनय। अभी और वादन मिलकर क्या बने? अभिवादन। अभी और मान मिलकर क्या बने? अभिमान। अभी और भाषण? अभिभाषण। अभी और योग? अभी और भूत? अभी और भावक? अभिभावक। अभी प्लस उदय? अभ्युदय। ये जन संधि का उदाहरण है क्योंकि ई का क्या हो गया? अभी प्लस उदय, अभ्युदय। अभी प्लस सेक? अभिषेक। अभी प्लस अर्थी? अभ्यर्थी। अभ्यर्थी। अभी प्लस इष्ट? अभीष्ट। अभी प्लस अंतर? अभ्यंतर। अभी प्लस ईप्सा? अभीप्सा। अभी प्लस आस? अभ्यास। ये भी अनुसंधि का उदाहरण है। अगला हमारा उपसर्ग है अव, जिसको अर्थ देते हैं बुरा या हीन। जैसे गुण शब्द है, गुण शब्द में अगर आपने अव उपसर्ग लगाया क्या बन गया? अवगुण। इसी तरह नति शब्द में लगाया तो अवली। और बताओ अव उपसर्ग से क्या क्या शब्द बनाए जा सकते हैं? अवसाद, हेलना, अवमानना, अवहेलना, अवलोकन। अब बताओ अव शब्द में शेष जोड़ा क्या बन गया? अव शब्द में अवतरण शब्द, अव शब्द में तरण शब्द जोड़ा क्या बन गया? अव शब्द में तार जोड़ा तो अवतार। अव शब्द में सर जोड़ा तो अव शब्द में काश जोड़ा तो अवकाश। और अव शब्द में अज्ञा जोड़ा तो अवज्ञा। अव शब्द में धारण जोड़ा तो अवधारण। और अव शब्द में गति जोड़ा तो अवगति। अगला हमारा उपसर्ग है आ। क्या? आ का अर्थ है तक या से। आ का अर्थ क्या है? तक या से। यानी जैसे एक शब्द है आजन्म, यानी जब से जन्म लिया है तब से और आज, आजन्म। एक शब्द है आहार, आ और यात मिलकर क्या बनेंगे? आयात। आ और तप मिलकर क्या बनेंगे? आतप। आ और जीवन मिलकर आजीवन। आ और गार मिलकर आगार। आगम, आ में गम शब्द जोड़ा तो क्या बन गया? आगम। और आ मोद शब्द जोड़ा तो आमोद। आ में शंका जोड़ा तो और रक्षण जोड़ा तो मरण जोड़ा तो और गमन जोड़ा तो कर्षण जोड़ा तो और आ शब्द में बाल वृद्ध जोड़ा तो और आ शब्द में घात जोड़ा तो यानी आ उपसर्ग में घात शब्द जोड़ दिया तो अगला हमारा उपसर्ग है उत, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे उत्पन्न, कौन सा शब्द? उत्पन्न। उत्पन्न, उत्तम, उत्पीड़न, उत्पत्ति, उत्कंठा। अब बताओ उत शब्द में कर्ष जोड़ा तो उत्कर्ष। उत शब्द में हार जोड़ा तो उत। संधि पढ़ी थी आपने, व्यंजन संधि। उत प्लस हार, तय का तो दय हो जाएगा और है का धय हो जाएगा। क्या बढ़ेगा? उद्गार। क्या बढ़ेगा? उद्गार। उत शब्द में श्वास जोड़ा तो उच्छ्वास नहीं होगा। तय का तो छय हो जाएगा और से का छय हो जाएगा। इस तरह क्या बनेगा? उच्छ्वास। इसी तरह उत शब्द में ज्वल जोड़ा तो उत शब्द में चारण जोड़ा तो उत शब्द में गम जोड़ा तो उद्गम। अगला
अगला शब्द हमारा है उप। अगला उपसर्ग उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक। पास या सहायक। जैसे बोलो उप शब्द में उप उपसर्ग में कार जोड़ा तो उपकार। और वन जोड़ा तो उपवन। नाम जोड़ा तो उपनाम। चार जोड़ा तो उपचार। और हार जोड़ा तो उपहार। और सर्ग जोड़ा तो उपसर्ग। पूछ लिया जाता है उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे आप। उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताओ। उप उपसर्ग है। और बताओ मंत्री शब्द में उप जोड़ा तो क्या हो जाएगा, उपमंत्री। और योग शब्द में जोड़ा तो उपयोग। और भोग में जोड़ा तो उपभोग। भेद में जोड़ा तो उपभेद। युक्त में जोड़ा तो उपयुक्त। और अपेक्षा में जोड़ा तो अपेक्षा। उपेक्षा। और उपाधि और उपाध्यक्ष जोड़ा। अब बार बार उपसर्ग नहीं लिखेंगे, उपकार लिखते जाओ। उपवन। नाम में जोड़ा तो उपनाम। चार में जोड़ा तो उपचार। हार में जोड़ा तो उपहार। भेद में जोड़ा तो उपभेद। सर्ग में जोड़ा तो उपसर्ग। पूछा जाता है ये प्रश्न कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताएंगे, उप। मंत्री में जोड़ा तो उपमंत्री। योग में जोड़ा तो उपयोग। भोग में जोड़ा तो उपभोग। और भेद में जोड़ा तो उपी। और युक्त में जोड़ा तो उपयुक्त। इसके अलावा उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष, उप प्लस आधि, क्या बोलेंगे, उपाधि। उप प्लस ईक्षा, उपेक्षा। अगला लिखो 10वां नंबर का दुर उपसर्ग। दुर जिसका अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन। बुरा, विपरीत या कठिन। लिख लिया क्या, बुरा, विपरीत या कठिन। जैसे लिखो, अब आशा करी आपने, लेकिन आशा में एक उपसर्ग लगाया दुर। आशा कैसी हो जाएगी, बुरी। क्या नाम देंगे, दुराशा। दुराशा। इसी तरह आग्रह शब्द में जोड़ा दुराग्रह। आचार में जोड़ा तो क्या हो जाएगा, दुराचार। अवस्था में जोड़ा तो क्या हो जाएगा, दुरावस्था नहीं, दुरावस्था, दुरेवस्था, दुरेवस्था। उपयोग में जोड़ा तो दुरुपयोग यानी बुरा उपयोग। गुण में जोड़ा तो बोलो दुर्गुण। दशा में जोड़ा तो दुर्दशा। घटना में जोड़ा तो दुर्घटना। और भावना में जोड़ा तो दुर्भावना। और रूह में जोड़ा तो दुरूह। दुरूह। लिख लिए क्या, अगला उपसर्ग लिखो दुस। दुस इसका अर्थ क्या होता है, बुरा। वही होता है ऊपर वाले का होता है जो बुरा, विपरीत और कठिन। बुरा, विपरीत और कठिन। जैसे चिंता करते हो आप, लेकिन चिंता में अगर चिंता बुरी हो तो क्या कहलाएगा, दुश्चिंता। 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 चिंता की भी बुरी चिंता जो होती है वो क्या होगी, दुश्चिंता। मनोविज्ञान का शब्द है दुश्चिंता। अगला है शासन शब्द में जोड़ा तो दुशासन। दुशासन। कर शब्द में जोड़ा तो दुष्कर।
कर्म शब्द में जोड़ा तो दुष्कर्म, और साहस शब्द में जोड़ा तो दुस्साहस, और साध्य शब्द में जोड़ा तो दुस्साध्य, दुस्साध्य। अगला उपसर्ग है अपना नी, नी, जिसका अर्थ होता है बिना या विशेष। नी उपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है बिना या विशेष, बिना या विशेष। लिख लिया क्या? जैसे डर शब्द है तो क्या बनाएंगे? निडर, यानी बिना डर के। गम शब्द में निगम, वास शब्द में निवास, दान शब्द का निदान। जिसके पास हथियार न हो तो उसको बोलेंगे निहत्था। बंद शब्द में जोड़ा तो निबंध, देशक शब्द में जोड़ दिया तो निदेशक, कर शब्द में जोड़ा तो निकर, वारण शब्द में जोड़ा तो निवारण। न्यू, नी प्लस ऊन क्या बढ़ेगा? न्यून। यण संधि का उदाहरण है ये भी, क्योंकि ई का क्या हो गया? ये। नी प्लस ऊन न्यून। इसी तरह नी प्लस आय न्याय, नी प्लस आस न्यास। ये तीनों यण संधि के उदाहरण है भाई। फिर है नी प्लस सेध निषेध, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध। अगला उपसर्ग 13 नंबर निर, निर उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना या बाहर, बिना या बाहर। जैसे अपराध शब्द में जोड़ा तो क्या बढ़ेगा? निरपराध, निरपराध। आकार शब्द में जोड़ा तो निराकार, वेरी गुड। आहार शब्द में जोड़ा तो निराहार, यानी जो भोजन के बिना रहता है उसको क्या बोलते हैं? निराहार। और जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या कहलाता है? वो जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं हो, अक्षर का ज्ञान नहीं हो। अक्षर में निर उपसर्ग लगाएंगे तो निरक्षर। और जो आदर के बिना हो तो निरादर, और जिसमें अहंकार नहीं हो तो निरहंकार, निरहंकार। जो मांस खाता है उसको तो बोलते हैं सामिस, और जो मांस नहीं खाता निरामिस। और जो बूढ़ा नहीं होता है उसको, जो जर, जर यानी होता है बुढ़ापा, जर में जोड़ा निर तो क्या हो जाएगा? निर्जर। जिसके पास धन नहीं हो तो निर्धन। और यात शब्द में जोड़ेंगे तो निर्यात, यानी दूसरी जगह भेजते हैं ना कोई, जिसमें दोष नहीं हो वो क्या कहलाएगा? निर्दोष। अवलंब शब्द में जोड़ा तो निरवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। उसमें जोड़ा निरवलंब। फिर है रोग शब्द में जोड़ा तो निरोग, लेकिन मात्रा नी की बड़ी हो जाती है, ध्यान रखना। विसर्ग संधि पढ़ा था ना पढ़ने, निरोग। इसी तरह है रस शब्द में जोड़ा तो निरस, क्योंकि विसर्ग में क्या पढ़ा था पढ़ने? नी प्लस रस, है ना। अब रस, ध्यान दो मेरी बात पर। निर शब्द है और उसमें रस जोड़ दिया, रे कितने हो गए? 2। लेकिन एक रे जो पहले वाला होता है उसका लोप पढ़ा था पढ़ने। इसी तरह अगला लिखो, नी प्लस री है, निरी है, छोटा नहीं आएगा। निर प्लस ई है, निरी है। इसी शब्द है निर प्लस ईक्षण, निरीक्षण।
निरीक्षण। अगला शब्द लिखेंगे आप निस। निस, निस अर्थ वही होता है बिना या बाहर। निस शब्द, निस उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या है? बिना या बाहर। जैसे लिखो, जो काम नहीं करता है निष्काम, काम के बिना जो रहता है ना निष्काम, या इसी को ही कहें निष्कर्म, कर्म नहीं करता है तो निष्कर्म। और जिसमें कोई इसी प्रकार का कोई छल नहीं हो, निश्चल। और जो निश्चय करते हैं वो भी तो इसी में आएगा, निस प्लस चय, निश्चय। निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म। कम से कम 4-4 शब्द याद रखना एक एक उपसर्ग के। अगला लिखो, और बताऊं, निष्पाप, निष्फल, निष्पाप है, निष्फल है, निस्तेज, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज। और अगर किसी पर संदेह नहीं करे तो निस्संदेह। अगला उपसर्ग प्रे। प्रे, प्रे उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है आगे या अधिक, आगे या अधिक। जैसे प्रे प्लस दान क्या बनेगा? प्रदान। बल में लगाओगे तो क्या जुड़ जाएगा? प्रबल। चार में प्रचार, सार में प्रसार, हार में प्रहार। प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रभंजन, प्रपौत्र, प्रपौत्र। पोते से भी बाद में जो होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रपौत्र। और शुरू करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? प्रे प्लस आरंभ, प्रारंभ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला उपसर्ग परा। परा उपसर्ग जिसका अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक। विपरीत, पीछे या अधिक। जैसे जय शब्द में परा जोड़ दिया तो क्या पड़ेगा? पराजय। पराजय। और भव शब्द में जोड़ दिया तो पराभव। और क्रम शब्द में जोड़ दिया तो पराक्रम। मर्श शब्द में जोड़ दिया तो परामर्श। पराक्रम, परामर्श, परिक्रमा, परिक्रमा, परिवार, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिपूर्ण, परिभ्रमण। और धान शब्द में जोड़ दिया तो परिधान। परिधान। परिधान यानी क्या होता है? कपड़े। क्या होता है? कपड़े। हाँ। हास शब्द में जोड़ दिया तो परिहास। और श्रम शब्द में जोड़ दिया तो परिश्रम। और वर्तन शब्द में जोड़ दिया तो परिवर्तन। मार्जन शब्द में जोड़ दिया तो परिमार्जन। परि प्लस आप्त, पर्याप्त। यण संधि का उदाहरण है ये भी, क्योंकि ई का यह हो गया पर्याप्त। इसी तरह परि प्लस अटन, पर्यटन। पर्यटन, ये भी यण संधि का उदाहरण है, लेकिन मात्रा छोटी नहीं है, वो आधा अक्षर नहीं है इसमें, है ना, ध्यान रखना। परि प्लस अटन, पर्यटन। इसी तरह परिणाम, परिमाण,
अगला बताएंगे आप, परि प्लस आवरण। पर्यावरण पर्यावरण ये भी यण संधि का ही है, क्योंकि रे जो है ना, रे भी आधा ही तो है। आपको एक चीज बताई थी मैंने रे के बारे में, कि जो पैरों में होता है वो तो क्या होता है, पूरा, और जो सिर के ऊपर होगा तो अधूरा। पैर पड़ा पूरा और सिर चढ़ा अधूरा। तो ये सारे रे आधे हैं, इसलिए। और ये और वह बीच में आ जाता है, आधा अक्षर होता है तो वो यण संधि। इसी तरह लिखो, परिच्छेद, परि प्लस छेद, छे का आगम होगा परि आधा छे, छेद, परिच्छेद। परि प्लस अंत, पर्यंत, परि प्लस अंत क्या होगा, पर्यंत। पर्यंत। अगला उपसर्ग लिखेंगे प्रति, प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत। अब बताओ, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करके बता सकते हैं आप, क्या बढ़ेगा प्रत्येक का, प्रति प्लस एक, ये भी यण संधि का उदाहरण है, प्रत्येक भी। लिखो प्रतिदिन, शब्द बढ़ेगा प्रतिदिन, एक ये बढ़ाओ खुद ही, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिकूल, विपरीत अर्थ दे रहा है ना, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। तो लिखो प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिरूप। और प्रतिरूप का एक बार अर्थ बताया था मैंने आपको, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, मॉडल, यानी उसके जैसा। जैसे कोई लड़की है, उसकी लड़की की जैसी लड़की दूसरी बना दी, प्लास्टिक की बना दी, डमी बोलते हैं ना, डमी। कपड़ा की दुकान में को खड़ी नहीं है, तो वे उनका प्रतिरूप ही तो है लड़की का। लड़की साड़ी वाड़ी पहना दी तो वो लोग प्रतिरूप बन गया। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, ग्लोब। पढ़ा था ना आपने, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप, मतलब मॉडल हो गया एक तरीके से, कि वैसी है हमारी पृथ्वी। चलो और लिखो, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, फिर है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, और परि प्लस इच्छा, परीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा। अब बताओ, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। आता तय आएगा, ये आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी तरह प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा, वेरी गुड। इसी तरह प्रति प्लस इति, प्रतीति, प्रति प्लस इति, प्रतीति। अगला उपसर्ग वी, वी उपसर्ग जिसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न। वी उपसर्ग का अर्थ क्या है, विशेष या भिन्न। जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान में वी उपसर्ग लगाया, विज्ञान, विज्ञान। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान से हटकर ज्ञान जो होता है उसको विज्ञान कहा जाता है। जय, जय तो हुई, लेकिन जय कोई विशेष तरीके से हुई तो क्या बन जाएगा, विजय, विजय। और हमारे देश से दूसरा देश हो अलग तो विदेश, भिन्न हो गया ना, विदेश। दो, एक आदमी और एक लुगाई एक साथ रहते हैं, है ना, लेकिन वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग। पहले जुड़े हुए थे, योग था, एक साथ रहते थे, और वो अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न हो गए तो क्या हो गया, वियोग, वियोग। बिछोड़ जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, वियोग कहते हैं। नाश शब्द में जोड़ा तो विनाश, विनाश, और पक्ष शब्द में जोड़ा तो विपक्ष, और लय शब्द में जोड़ा तो विलय, विलय। जैसे कि
जो राजस्थान की राधा है मीराबाई, वो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है द्वारिका, उसमें क्या हो गई थी? विलय हो गई थी। विलय होगा मतलब समाचार। अगला हार शब्द में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? विहार। विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। विहार। ख्यात शब्द में जोड़ा तो विख्यात। विख्यात, और ख्यात में कू जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? कुख्यात। विख्यात यानी तो होता है अच्छा, और कुख्यात यानी बुरा। दान शब्द में जोड़ा तो विधान। विधान। अगला वी प्लस अवहार, लिखो वी प्लस अवहार, क्या हो जाएगा? व्यवहार। व्यवहार। वेरी गुड। ये बात कौन सी संधि है? यण संधि है, क्योंकि ई का क्या हो गया? ये, और वे आधा रह गया व्यवहार। अगला वी प्लस अर्थ, व्यर्थ। व्यर्थ। इसमें कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि। इसी तरह वी प्लस आयाम, व्यायाम। व्यायाम। ये इसमें भी कौन सी संधि? यण संधि। वी प्लस अंजन, व्यंजन। इसमें भी यण संधि। वी प्लस आधी, व्याधि, इसमें भी यण संधि। फिर वी प्लस अयन, व्ययन, व्ययन। इसी तरह वी प्लस ऊ है, व्यू है, यण संधि है इसमें भी। वी प्लस ऊ है, वह तो आधा रह गया, और ई का क्या बन जाएगा? ये, और ऊ की मात्रा लगी तो बन जाएगा व्यू है। अगला उपसर्ग लिखेंगे सु। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा या सरल, अच्छा या सरल। जैसे गंध आए, और गंध शब्द में सुपसर्ग लगा दिया, सुगंध। वेरी गुड। गति अच्छी हो तो उसको क्या बोलते हैं? सुगति। और बोध, जो ज्ञान हो वो अच्छा हो, बोध तो क्या हो जाएगा? बोध। और यश अच्छा हो तो सुयश, और तुम्हारा मन अच्छा हो तो सुमन। सुमन का वैसे फूल का पर्यायवाची है सुमन। अगला कोई वस्तु आसानी से लभ हो जाए यानी प्राप्त हो जाए तो सुलभ। और कोई सील है लेकिन सील में भी अच्छा है तो क्या हो जाएगा? सुशील। और आपको कोई अच्छा अवसर मिले तो सुअवसर। आप कहीं गए और आपका अच्छी तरीके से आगत हुआ, सबने स्वागत। क्या हो जाएगा? स्वागत। सु प्लस अल्प, स्वल्प। वेरी गुड। कौन सी संधि? यण संधि। ऊ का क्या हो गया? वह, स्वल्प। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। सु प्लस उक्ति, गुण संधि इसमें वो दीर्घ संधि है, छोटा सु और ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा, सूक्ति। अगला उपसर्ग लिखेंगे आप सम। सम उपसर्ग कौन सा? सम। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ क्या होता है? सात समान। अच्छी तरह। क्या होगा? अच्छी तरह। अच्छी तरह है। सम, अच्छी तरह। एक अर्थ और होता है इसका, लिखो पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्ध होता है ना, उसको बोलते हैं सम। पूर्ण रूप से। अब हमने कोई कल्प किया, सुनो, कोई कल्प किया लेकिन वो अच्छा कल्प किया तो क्या हो जाएगा? संकल्प। लिखो संकल्प। हमने कोई चयन किया तो सम प्लस चय क्या हो जाएगा? संचय। संचय। सम प्लस तोष, संतोष। संतोष।
उसका मतलब होता है प्रसन्न होना, और जो अच्छी तरीके से प्रसन्न हो उसको क्या बोलेंगे? संतोष। प्रसन्न, खुश जो आज की दुनिया में खुश कौन है? जिसके पास सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष रूपी धन जो है ना वो सबसे ज्यादा सुखी है। अगला लिखो, सम प्लस गठन संगठन। संगठन। जो मैं है ना, मैं जो आधा है उसकी चंद्रमा वो बन जाती है अनुस्वार, संगठन। ठीक है। उसके बाद संचार, सम प्लस चार क्या बन जाएगा? संचार। सम प्लस लग्न संलग्न। सम प्लस योग संयोग। सम प्लस हार संहार। सम प्लस सय संचय। सम प्लस रक्षा संरक्षा। बना सकते हैं नहीं बना सकते आप? वेरी गुड। लास्ट उपसर्ग 22 नंबर का अन। अन उपसर्ग जिसका अर्थ होता है नहीं या बुरा। नहीं या बुरा। एक वसंत आपकी जो किताब है उसमें पहला पाठ है आपका कि अभी न होगा मेरा अंत। और जिसका अंत होगा ही नहीं कभी भी, जिसका अंत कभी भी नहीं होगा तो क्या कहेंगे उसको? जिसका अंत कभी नहीं होगा, अन प्लस अंत अनंत लिखो। तो जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है, उसको भी तो क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, क्योंकि भगवान का कभी नाश नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, इसलिए पर ब्रह्म परमेश्वर को भी अनंत ही कहते हैं। अगला, अन प्लस आदि अनादि, यानी जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, जो पूर्ण रूप से हमेशा से ही जन्मा हुआ है, तो वो क्या होगा? अनादि। अन प्लस एक अनेक, जो एक नहीं है, एक तो क्या हो गया? अनेक। अब कोई व्यक्ति जैसे कि अगर मैं हूं और मैं आपके घर आ जाता हूं, आपने बुलाया नहीं और बिना बुलाए मैं आ गया। आने का मतलब आहूत, आप बुलाना का मतलब होता है आहूत। क्या करना? आहूत करना। और आपने बुलाया नहीं और मैं आ गया बिना बुलाए, तो क्या होगा? वो अनाहूत। अनाहूत एक श्लोक सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। अनाहूत प्रविष्टो अप्रष्टो बहुभाषते। अनाहूत प्रविष्टो यानी जो बिना बुलाए ही प्रवेश कर जाता है। अप्रष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे ही बहुत अधिक बोलता है। अनाहूत प्रविष्टो अप्रष्टो बहुभाषते। तो वो व्यक्ति को किस तरह का बताया गया है? संसार में सबसे ज्यादा मूर्ख बताया गया है। अनाहूत प्रविष्टो अप्रष्टो बहुभाषते मूढ़ा चेता नराधमा, यानी उस व्यक्ति को मूढ़ यानी मूर्ख, अचेत और अधर्म रूपी मनुष्य के रूप में बताया है। इसलिए बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि एक बार जो पार्वती गौरी है, हिमाचल के राजा की पुत्री, तो हिमाचल के राजा एक बार यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के दौरान पार्वती को बुलाते नहीं है, लेकिन वो पार्वती बिना बुलाए वहां पर चली जाती है। और क्या परिणाम होता है उसको अपन एक कहानी के रूप में सुनेंगे बाद में। फिर लिखो आगे। अगर कोई चीज है वो उपयोगी नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? अनुपयोग नहीं, अनुपयोगी। अनुपयोगी, अनुपयोगी। अगला देखो, इष्ट यानी होता है अच्छा, और जो अच्छा नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अनिष्ट। अनिष्ट। लिखो, अन प्लस ई है, अनी है, एनी है। और जो उपयुक्त नहीं हो तो क्या होगा? अनुपयुक्त। अन प्लस उपम अनुपम।
और जो उचित नहीं हो तो क्या होगा भाई? अनुचित। अन प्लस अन्य, अन प्लस अन्य अनन्य, अन प्लस अन्य क्या होगा भाई? अनन्य होगा। अब एक दो चार शब्द में आपसे पूछ लेता हूँ। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवगुण शब्द में? अत्यंत शब्द में? अति। अध्यक्ष शब्द में? अधि। और अभ्यर्थी शब्द में? अभी। और अपिहित शब्द में? अपि। और अन्वय शब्द में? अन्वय। यह संधि में अनु प्लस अय कौन सा उपसर्ग होगा? अनु। और अनुज शब्द में? अनु। आजीवन शब्द में? बोलो आ। और उपनाम शब्द में? उप। उन्नति शब्द में? उन्नति में उत। कौन सा होगा? उत। उद्धार शब्द में? उत। उज्जवल शब्द में भी उत। दुरावस्था में? दुर। दुशासन में? दुस। और न्यून में? न्यून। नी प्लस ऊन यह संधि का उदाहरण है। न्यून। निराशा में? निर। निश्चल में? प्रबल में? प्रबल। कौन सा उपसर्ग होगा? प्र। और प्रत्येक में? प्रत्येक में? प्रति प्लस एक। कहाँ सो रहे हो? पराजय में? परा। और पर्यावरण में? परि। विशेष में? वी। स्वागत में? सु। वेरी गुड। संसार में? सम। एक बार आप बार बार इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब तो आप तुक्के लगा रहे हैं। तुक्के लगाने से ऐसे नहीं पार पड़ेगी भाई। शब्द बनाना, एक एक उपसर्ग के 22 के 22 उपसर्ग लिखना एक पन्ने में, और उसके बढ़ने वाले शब्द सामने बनाना 4 4 5 5 कम से कम। अब जाके क्लियरिटी आएगी। संस्कृत के उपसर्गों के बाद अपन हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, और हिंदी के उपसर्गों के बाद अपन विदेशी यानी जो उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।